बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल था। उसी जंगल के बीचों बीच एक शांत तपोवन था। चारों ओर ऊंचे साल और देवदार के पेड़, कल कल बहती नदी और हर समय गूंजती रहती थी पक्षियों की मधुर आवाज। इसी तपोवन में रहते थे आर्षि महात्मा वशिष्ठानंद। वह कोई साधारण आर्षि नहीं थे। उनकी तपस्या से देवता भी प्रसन्न रहते थे। उनकी आंखों में शांति थी, लेकिन क्रोध आने पर वही आंखें अग्नि बन जाती थीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तपोवन का एक सख्त नियम था। यहाँ न झूठ चलेगा, न अहंकार और न ही शराब। जो भी उस नियम को तोड़ता उसे आरक्षी का दंड भुगतना पड़ता। उसी जंगल से कुछ दूरी पर एक छोटा सा नगर था, सूर्यनगर। सूर्यनगर में एक आदमी रहता था, नाम था कालू। कालू मजाकिया था, तेज बोलता था और सबसे बड़ी बात, शराब का पक्का शौकीन। सुबह बोले, आज से नहीं पीऊंगा। शाम होते होते एक ही पैक तो है। कालू के हाथ में शराब न हो तो उसे बुखार आ जाता है। एक दिन कालू नशे में जंगल की ओर निकल पड़ा। हाथ में मटकी, मुंह से गाना, पी लो, जी लो, कल किसने देखा। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। तुमने भी यही सोच लिया कि मैं शराबी हूँ। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। शायद तुमने भी नहीं सोच लिया। किसी पर हुस्न की गुरूर तो जवानी का नशा, किसी का दिल का कसूर दीवानी का। नशा होती बोतल में तो नाचती। बोतल नशा किसने नहीं है, बताओ मुझे। फिर भी लोग कहते हैं मैं शराबी हो गया हूँ। चलते चलते वह तपोवन के द्वार तक पहुंच गया। अंदर शांति थी। कालू ने देखा, आर्षि ध्यान में बैठे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नशे में हंसते हुए बोला, बाबा ध्यान छोड़ो, ये लो असली अमृत। और शराब की मटकी आर्षि के सामने रख दी। तपोवन में सन्नाटा छा गया। आर्षि की आंखें खुलीं। बस आर्षि मुनि ने यही कालू की किस्मत पलट गई। ऋषि ने कहा, वत्स, क्या जानते हो तुमने क्या किया? अरे बाबा, एक घूंट पीकर देखो, ज्ञान अपने आप आएगा। जो इंसान अपनी बुद्धि शराब में डुबो दे, वह इंसान कहलाने योग्य नहीं रहता। आर्षि ने कमंडल उठाया, मंत्र पढ़ा, तथास्तु। तेज प्रकाश हुआ। कालू चीख भी न पाया और अगले ही क्षण वह एक कुत्ता बन चुका था। कालू अब कुत्ता था, लेकिन सोच अभी भी इंसान की थी। वह अपने पंजे देखकर रोने लगा। अरे बाप रे, ये मूंछें कहां से आ गईं? मेरी धोती कहां गई? उसने बोलना चाहा, बाबा माफ कर दो, लेकिन मुंह से निकला, भौं भौं। अब तू सीखेगा भूख क्या होती है, तिरस्कार क्या होता है। कालू कुत्ता नगर लौटा। लोग हंसने लगे। अरे देखो, ये कुत्ता तो कालू जैसा लगता है। बच्चे पत्थर मारते, कुत्ते भगा देते। अरे देखो, ये कुत्ता तो कालू जैसा लगता है। मैं जब इंसान था तब इन जानवरों को कितना सताता था। पहली बार भूखा सोया, पहली बार समझा।
एक दिन कालू कुत्ता अपनी ही पत्नी के घर के पास गया। हटो हटो, कितना गंदा कुत्ता है। जिसने मुझसे कभी प्यार किया आज वही पहचान नहीं रही। कालू की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात वह बहुत रोया, लेकिन जिंदगी सिर्फ रोने के लिए नहीं थी। एक दिन कालू कुत्ता शराब की दुकान के बाहर बैठ गया। नशेड़ी बोला, अरे कुत्ते भाग। कालू कुत्ता बोला, भौं, मत पी। नशेड़ी गिर पड़ा। लोग बोले, कुत्ता तो शराबियों से नफरत करता है। धीरे कालू कुत्ता बच्चों की रक्षा करने लगा, बूढ़ों के पास बैठने लगा। शराब की दुकानों से लोगों को भगाने लगा। नगर में लोग कहने लगे, ये साधारण कुत्ता नहीं है। एक दिन वही आशी आए। अब भी शराब चाहिए? कालू कुत्ता सिर झुकाकर बैठ गया। आंखों से आंसू गिरे। आशी मुस्कुराए। तू इंसान बनने योग्य हो गया है। मंत्र पढ़ा। तेज प्रकाश हुआ। कालू फिर इंसान बना। सब रो पड़े। कालू बोला, शराब नहीं, इंसानियत अमृत है। लेकिन यह वही पुराना कालू नहीं था। आंखों में अब घमंड नहीं था, हंसी में अब झर नहीं था, और आवाज में अब सच्चाई थी। गांव वाले उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मरा हुआ वापस लौट आया हो। कालू ने सबसे पहले अपने हाथ देखे, फिर अपने पैर, और फिर जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, मुझे फिर से इंसान बनाया, लेकिन अब मैं वही इंसान नहीं रहूंगा। कालू की पत्नी धनिया भीड़ के पीछे खड़ी थी। वह आगे बढ़ी, लेकिन कुछ बोल न सकी। कालू ने उसकी ओर देखा। जब मैं कुत्ता था तब तूने मुझे पत्थर मारा था। आज मैं इंसान हूँ, लेकिन वह चोट अभी भी अंदर है। मैंने तुझे नहीं पहचाना, और जब पहचाना तब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों पहली बार बिना बोले एक दूसरे को समझ रहे थे। गांव के कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। अरे, ये आदमी कुत्ता बन चुका है, भरोसा कैसे करें? कल फिर पीकर हंगामा करेगा। कालू ने सब सुना। वह चुपचाप गांव के चबूतरे पर चढ़ा। हाँ, मैं वही कालू हूँ जिसने शराब में अपना इंसानपन बेचा। लेकिन अगर आज भी मैं वही करूं तो मेरा कुत्ता बनना बेकार था। अगले दिन गांव में हाट लगा। एक शराबी चिल्लाया, कालू, आज तो पिएगा ना? कालू मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई, अब तो मैं सूंघ कर ही पहचान लेता हूँ किसकी जिंदगी खराब है। लोग हंस पड़े। एक बच्चा बोला, चाचा, आप सच में कुत्ता थे? हाँ बेटा, और कुत्ते से बेहतर इंसान बनना वहीं से सीखा। कालू को याद आया, उसने कितनों को दुख दिया था। वह एक एक घर गया, किसी से माफी मांगी, किसी का कर्ज चुकाया। किसी के पैर छुए। एक बूढ़ा बोला, बेटा, तू इंसान नहीं, अब सीख बन गया है। एक रात पुराना दोस्त बुधन आया, हाथ में बोतल। बस एक घूंट, पुरानी दोस्ती के नाम। कालू का हाथ कांपा। उसी पल उसे भूखा सोता कुत्ता याद आया, पत्थर खाते दिन याद आए। उसने बोतल जमीन पर फेंक दी। अगर आज पी लिया तो कल फिर कुत्ता बन जाऊंगा, इस बार बिना अर्शी के। उसी रात सपने में आशी आए। बोले, वत्स, श्राप समाप्त हो गया, लेकिन स्मृति नहीं। जो याद रखे वही सुधरता है। कालू की आंख खुली। आंसू और मुस्कान एक साथ थे।
कालू ने एक निर्णय लिया। उसने शराब की दुकान के सामने एक छोटा सा मठ बना दिया। नाम रखा कुत्ते से इंसान। वहां वह बैठकर लोगों को अपनी कहानी सुनाता। कुछ हंसते, कुछ रोते और कुछ बोतल फेंककर लौट जाते। शराब ने मुझे कुत्ता बनाया, लेकिन कुत्ते ने मुझे इंसान बनाया। गांव वालों ने पहली बार ताली बजाई। कालू ने बहुत कुछ देख लिया था। शराब, अपमान, कुत्ते का जीवन और फिर इंसान बनना। अब मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना, बस अच्छा इंसान बनकर जीना है। इसी सोच के साथ वह नगर गांव की भीड़ छोड़कर जंगल की ओर चला गया। जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी। वहीं रहते थे प्रीति मुनि, शांत, हंसमुख और दयालु। कालू ने उनके चरणों में सिर रख दिया। अब मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, बस सेवा का रास्ता दिखा दीजिए। सेवा ही सबसे आसान साधना है वत्स। कालू वहीं रहने लगा। उसका दिन बहुत सरल था। सुबह नदी से पानी लाना, कुटिया के चारों ओर झाड़ू लगाना, पत्ते बटोरना, आश्रम को साफ रखना, पशुओं को खाना देना। वह काम करते समय धीमे स्वर में कहता, हे प्रभु, आज का दिन भी सरल बना देना। एक दिन प्रीति मुनि ने पूछा, कालू, झाड़ू लगाते हुए क्या सोचते हो? पहले जमीन साफ करता हूँ, फिर अपने मन को। प्रीति मुनि की आंखें भर आईं। कभी कभी कालू खुद पर हंसता। एक दिन बोला, पहले मैं इंसान होकर कुत्तों जैसा जीता था, अब कुत्तों की सेवा करके इंसान बन रहा हूँ। गांव के लोग कुटिया के पास से गुजरते, देखते कालू झाड़ू लगा रहा है, बर्तन धो रहा है, कभी किसी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा है। लोग कहते, ये वही कालू है, अब तो इसके चेहरे पर शांति है। एक शाम प्रीति मुनि बोले, कालू, कठिन तपस्या से नहीं, आसान जीवन से भगवान जल्दी मिलते हैं। कालू ने सिर झुका दिया। अब कालू को न धन चाहिए न नाम, उसे बस सुबह की हवा, साफ कुटिया, सेवा का मौका और शांत नींद, यही काफी था। वह मन ही मन कहता, कुत्ता बनकर भूख सीखी, इंसान बनकर भक्ति सीख रहा हूँ। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। जंगल में हल्की धुंध थी। पक्षियों की धीमी आवाज गूंज रही थी। कालू उठ चुका था। उसने नदी का ठंडा पानी हाथ मुंह पर डाला और मन ही मन बोला, आज का दिन भी बिना शिकायत के बीते। कालू ने झाड़ू उठाई, कुटिया के चारों ओर धीरे धीरे सफाई करने लगा। वह हर पत्ते को उठाते समय ऐसा करता जैसे मन से एक एक बोझ हटा रहा हो। वह बुदबुदाया, जिस घर में साफी हो, वहाँ मन भी साफ रहता है। प्रीति मुनि बाहर आए। कालू ने झुककर उनके चरण छुए। मुनि बोले, अब मन को कहीं भागना नहीं पड़ता, इसलिए वह बैठा रहता है। कुछ हिरण कुटिया के पास आ गए। कालू ने उनके लिए पत्ते रख दिए। एक छोटा सा कुत्ता उसके पास आकर बैठ गया। कालू ने उसके सिर पर हाथ रखा। डर मत, यहाँ कोई पत्थर नहीं मारेगा। दोपहर में कालू लकड़ियां काट रहा था। एक लकड़ी उसके पैर पर गिर पड़ी। वह हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ पहले गिर गई, नहीं तो अहंकार गिरता। प्रीति मुनि भी मुस्कुरा दिए। रात का भोजन बहुत साधारण था। थोड़ा चावल, साग, ठंडा पानी। कालू बोला, इतना स्वाद पहले दावतों में भी नहीं मिलता था। शाम होते ही कालू ने दीप जलाया। कुटिया के बाहर हल्की रोशनी फैल गई। वह आंख बंद कर बोला, हे प्रभु, आज भी कुछ नहीं मांगा, फिर भी सब मिल गया। रात को कालू जमीन पर लेटा। आकाश में तारे थे। वह धीरे से बोला, अब सपना भी साधारण आए, वही काफी है। नींद उसे चुपचाप आकर ले गई। कुटिया के पास जब पहली चिड़िया बोली, कालू की आंख खुल गई। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आज भी मुझे जल्दी जगा दिया,
शायद कोई काम बाकी है। कालू मटकी लेकर नदी की ओर चला। रास्ते में कीचड़ था, पत्थर थे, लेकिन वह रुका नहीं। वह सोच रहा था, जीवन का रास्ता भी ऐसा ही होता है, अगर रुक जाए तो मंजिल दूर हो जाती है। नदी से लौटकर कालू ने पूछा, मन कभी कभी पुरानी यादें क्यों ले आता है? ताकि तू भूल न जाए कि तू कहां से चला था। एक थका हुआ राहगीर कुटिया के पास रुका। कालू ने उसे पानी दिया, छाया दी। राहगीर बोला, तू यहाँ क्यों रहता है? यहाँ रहते रहते मैं खुद के पास लौट आया हूँ। शाम को कुछ बंदर आए। कालू ने उन्हें फल दे दिए। एक बंदर उसके कंधे पर बैठ गया। कालू बोला, अब जानवर भी मुझसे नहीं डरते। जिसके मन में दया हो उससे कोई नहीं डरता। रात में आग जलाते समय धुआं उसकी आंखों में चला गया। वह हंसते हुए बोला, आंसू भी आज बिना दुख के आ गए। सोने से पहले कालू ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर कुटिया के बाहर कुछ देर खड़ा रहा। उसके मन में कोई शब्द नहीं थे, और वही उसकी सबसे सच्ची प्रार्थना थी। एक दिन सुबह सुबह कालू देर से उठा। प्रीति मुनि ने मुस्कुराकर कहा, अरे सेवक महाराज, आज सूरज पहले निकल आया या तुम बाद में? कालू हंस पड़ा, बोला, मुनिवर, आज तो नींद भी सेवा से थक गई थी। दोनों जोर से हंसे। कुटिया में कई दिनों बाद खुलकर हंसी गूंज उठी। कालू झाड़ू लगा रहा था। हवा तेज चली और सारे पत्ते फिर बिखर गए। वह बोला, लगता है जंगल कह रहा है, अरे भाई, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। झाड़ू से ज्यादा आज हंसी जरूरी है। कालू झाड़ू रखकर पेड़ के नीचे बैठ गया। दोपहर में गांव के बच्चे कुटिया पर आ गए। एक बच्चा बोला, काका, आप सच में कुत्ता बने थे? हाँ रे, और बहुत भौं भौं करता था। सब बच्चे हंस पड़े। एक बोला, फिर आप इंसान कैसे बने? जब मैं अच्छा कुत्ता बन गया, तब भगवान ने कहा, चल अब इंसान बन जा। उस दिन कुटिया में थोड़ा गुड़ और चने आए। कालू बोला, मुनिवर, आज तो त्योहार लग रहा है। जब मन हल्का हो तब हर दिन त्योहार होता है। दोनों ने गुड़ चना खाया और ऐसे खुश हुए जैसे राजा की दावत हो। शाम को कालू ने कहा, मुनिवर, अगर आज का कालू पुराने कालू से मिले तो उसे क्या कहेगा? शायद यही, अरे मूर्ख, इतना भटक क्यों रहा था? और एक थप्पड़ भी मार देता। एक रात तारे बहुत चमक रहे थे। कालू जमीन पर लेटा आसमान देख रहा था। उसने धीरे से कहा, हे प्रभु, न मुझे कुछ बड़ा बनाया न कुछ छोटा, बस खुश रखा, इतना बहुत है। जो हंसते हंसते जी ले वही सच्चा ज्ञानी है। कालू न राजा बना न महात्मा कहलाया। वह बस सुबह हंसता, दिन में सेवा करता, रात को चैन से सोता, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।